नमस्कार दोस्तों, केवीएस कोचिंग सेंटर मधुबनी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं 25 टॉप व्याकरण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम जानेंगे। क्वेश्चन है कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं बताइएगा। ए ऑप्शन में है कि कहानी लिखने की कला को, भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियम को, और सी में कविता लिखने की विधि को, और डी में पत्र लिखने की कला को। बताइएगा एक का फाइनली आंसर क्या होगा। यानी भाषा के शुद्ध यानी प्रयोग के नियम को ही हम क्या कहते हैं, व्याकरण है, व्याकरण कहते हैं। यानी एक का बी ऑप्शन। और ऐसे भी सेकेंड परिभाषा आप लिख सकते हैं व्याकरण का, जिससे हमें शुद्ध पढ़ना लिखना आता हो, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर लें, ताकि ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग कंटिन्यू पहुँचें, ठीक है। और साथ ही साथ ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, और मिलने का पता पाखड़ी पीर महाराजगंज मधुबनी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन बोर्ड के सामने कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। ए में वाक्य है, बी ऑप्शन में शब्द है, सी ऑप्शन में वर्ण है, और डी ऑप्शन में अनुच्छेद है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही हम वर्ण कहते हैं। किसे कहते हैं, वर्ण। और वर्ण किसे कहते हैं, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, ठीक है, जिसका खंड या टुकड़ा न निकले उसे ही हम वर्ण कहते हैं। और वर्ण के कितने पार्ट है, वर्ण के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। वर्ण के कितने भेद, दो भेद है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं। वाक्य कहते हैं, या शब्द कहते हैं, या संज्ञा कहते हैं, या पद कहते हैं। तीन का फाइनली आंसर बताइएगा। यानी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही हम लोग शब्द कहते हैं। और शब्द के कितने भेद हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्या है स्क्रीन बोर्ड के सामने, आप लोग बताइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा के कितने भेद है। संज्ञा के ए ऑप्शन में 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, और डी में 5 है। तो संज्ञा के भेद जो है 5 भेद है। कितने भेद है, 5 भेद है, ठीक है। और कौन कौन है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और वर्ण के कितने भेद, 2 भेद है। वर्ण के 2 भेद, और काल के 3 भेद है। काल एवं संधि के 3 भेद हैं, और विशेषण के 4 भेद हैं, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने कि राम कौन सी संज्ञा है। राम जो है कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। 5 का फाइनली आंसर बताइएगा। तो राम जो है, राम में कुछ भी हो, नाम में हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक। और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, सर्वनाम किसके स्थान पर आता है। क्रिया के, विशेषण पर, संज्ञा पर, अव्यय पर। बताइए 6 का फाइनली आंसर बताइएगा। 6 का फाइनली आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यानी सर्वनाम किसके स्थान पर आता है, संज्ञा के स्थान पर। किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम आता है, उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, संज्ञा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मैं कौन सा सर्वनाम है। मैं कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। 7 का फाइनली आंसर बताइएगा। यानी पुरुषवाचक।
क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। क्रिया क्या बताती है? क्रिया क्या बताती है? व्यक्ति, कार्य, स्थान, वस्तु। बताइएगा। 8 का फाइनली आंसर हो जाएगा। कार्य बताते हैं और क्रिया के कितने भेद है? कमेंट करके बताएं। क्रिया के 2 भेद है। क्रिया के कितने भेद? 2 भेद है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सीता गाती है में क्रिया कौन सी है? सीता गाती है में क्रिया कौन सी है? सीता है, गाती है। बताइए। 9 का फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? यानी सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, गाती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विशेषण किसकी विशेषता बताता है? विशेषण किसकी विशेषता बताता है? क्रिया का, संज्ञा या सर्वनाम का, अव्यय का, वाक्य का। बताइए। 10 का फाइनली आंसर यानी बी ऑप्शन, संज्ञा और सर्वनाम दोनों बताता है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मीठा आम में विशेषण है। आम है, मीठा है, कोई नहीं। 11 का बी ऑप्शन यानी मीठा आम में विशेषण जो है वो मीठा ही है। क्या है? मीठा। चलिए देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के कितने भेद? 2, 3, 4, 5। लिंग के कितने भेद हैं? 12 का फाइनली आंसर बताइएगा। यानी लिंग के जो 2 भेद है, लिंग के कितने भेद और कौन कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। संज्ञा के 5 भेद है। संज्ञा के कितने भेद? 5। संधि के 3 भेद। विशेषण के 4 भेद। आप लोग को उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, लड़की। लड़की कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है? इनमें से कोई नहीं। बताइएगा। 13 का फाइनली आंसर आप लोग यानी बी ऑप्शन, स्त्रीलिंग है। लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है। और लड़का क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप कि वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। वचन के कितने भेद होते हैं? 14 का फाइनली आंसर बताइएगा। वचन का भी 2 ही भेद होते हैं। वचन के कितने भेद? 2 भेद है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़के कौन सा वचन है? एक वचन, बहुवचन, दोनों, कोई नहीं। लड़के जो है कौन सा वचन है? 15 का बताइएगा। बहुवचन। क्या है? बहुवचन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। काल के कितने भेद है? काल के कितने भेद है? 2, 3, 4, 5। यानी बी ऑप्शन, 16 के बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 17 नंबर, मैं पढ़ूंगा कौन सा काल है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, अपूर्ण काल। बताइए। मैं पढ़ूंगा कौन सा काल है? 17 का सर बताइएगा। भविष्य काल। क्या है? भविष्य काल है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, संधि के कितने प्रकार है? संधि के कितने प्रकार है? 2, 3, 4, 5। संधि के कितने प्रकार है? संधि के कितने प्रकार है? बी ऑप्शन 3। कितने प्रकार है? बी ऑप्शन 3। 19 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा समास के कितने प्रमुख भेद है? समास के कितने प्रमुख भेद है? 4, 5, 6, 7। बताइए। 19 का फाइनली आंसर 19 का सी ऑप्शन हो जाएगा। समास के 6 प्रमुख भेद है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जल का पर्यायवाची शब्द है नीर, अग्नि, वायु, धरती। नीर, अग्नि, वायु, धरती। जल का पर्यायवाची शब्द बताइएगा 20 नंबर का, यानी नीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीर। 20 के ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, दिन का विलोम शब्द क्या है? सुबह, रात, शाम, दोपहर। यानी दिन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
बताइएगा। बी ऑप्शन यानी रात हो जाएगा। अब विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए आप लोग, विलोम शब्द किसे कहते हैं? 22 नंबर क्वेश्चन बताइए। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, लाक्षणिक अर्थ, वैज्ञानिक अर्थ, व्याकरणिक अर्थ। बताइए। 22 का फाइनली आंसर हो जाएगा लाक्षणिक अर्थ हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, चलो 23 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। वाक्य का आवश्यक अंग क्या है? वाक्य का आवश्यक अंग क्या है? शब्द है, वर्ण है, संज्ञा है, विशेषण है। तो 23 का फाइनली आंसर हो जाएगा शब्द। ठीक है, शब्द के कितने प्रकार है बताइए। बताए उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? तो 4 है। ठीक है, और वर्ण के कितने भेद? 2 भेद है। संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद है। विशेषण के कितने भेद? कितने प्रकार? 4 प्रकार है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। बहुत किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक, कालावाचक, स्थानवाचक, ऋतिकवाचक। तो 24 का फाइनली आंसर बताइएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा परिमाणवाचक, यानी 24 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर सुनेंगे और जवाब दीजिएगा आप लोग। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 10, 11, 12, 13। बताए हिंदी वर्णमाला में तो हो जाएगा, हिंदी व्याकरण में पूछेगा तो 11 आपको सही हो जाएगा, लेकिन अगर संस्कृत भाषा में पूछेगा तो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे और लिख भी लिए होंगे। और साथ ही साथ अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और आप भी आइए अपने दोस्तों को भी लाइए। ठीक है, और सुनहरा ऑफर है हमारे ऑफलाइन कोचिंग में। न्यू बैच स्टार्ट हुए हैं 10th और 12th का। ठीक है, अगर आप लोग अगर बोर्ड का तैयारी बेहतर से करना चाहते तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग से ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन कोचिंग मेरा मधुबनी में चलता है। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन लेना चाहते तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ।